स्वागत है। आज हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन क्या ऐसा होता है कि जब किसी इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन हो या लोड में वेरिएशन होता है तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए एक फैक्टर आता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन एक एक्टिविटी है, एक फिनोमेना है। तो पहले वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है जेनर डायोड। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो रेक्टिफायर और रेगुलेशन दोनों का काम करता है। अभी पीछे हम लोग रेक्टिफायर डायोड के बारे में बात किए थे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये अलग डायोड है जो वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कंपेयर टू नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड जेनर डायोड आर हाईली डोप्ड। जो रेक्टिफायर डायोड होता है उसकी तुलना में जेनर डायोड की डोपिंग ज़्यादा है। दूसरा, ऑर्डिनरी डायोड डज नॉट वर्क इन द ब्रेकडाउन रीजन। जो ऑर्डिनरी डायोड से तात्पर्य हमारा रेक्टिफायर डायोड से है। जो रेक्टिफायर डायोड है, रेक्टिफायर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं करता, लेकिन ये जो जेनर डायोड है वो अपने ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करता है। रेक्टिफायर डायोड यूज इन फॉरवर्ड बायस बट जेनर डायोड यूज इन बोथ बायस। बोथ बायस का मतलब है कि बायसिंग दो प्रकार की होती है, एक फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस। तो रेक्टिफायर डायोड जो होता है वो रेक्टिफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, जबकि जेनर डायोड दोनों बायस में काम करता है। यदि हम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं तो ऑर्डिनरी डायोड मतलब रेक्टिफायर डायोड की तरह काम करता है, लेकिन यदि हम इसको रिवर्स बायस में प्रयोग करें तो ये वोल्टेज रेगुलेशन के उपयोग में लाया जाता है। तो ये दोनों बायस में इसका यूज कर सकते हैं। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज मच लेस, मतलब ऑर्डिनरी डायोड से रेक्टिफायर डायोड का जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना वो बहुत कम होता है। वो लगभग 3 वोल्ट से 18 वोल्ट होता है कंपेयर टू रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज जिसको बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट तथा उससे ऊपर होता है। तो जेनर डायोड तो हम रेक्टिफिकेशन जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए उपयोग करते हैं। तो जेनर डायोड का ये सिंबल है, ये जेनर डायोड का सिंबल है। इसमें भी एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसको भी हम ओम मीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। ओम मीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं, जैसे हम रेक्टिफायर डायोड को चेक करते हैं। सेम जो प्रॉपर्टी होती है वो रेक्टिफायर डायोड की तरह ही होती है। अब हम इसको यूज करते हैं जब रेगुलेशन के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जब हम जेनर डायोड का यूज करते हैं तो उसको हम जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में यूज करते हैं। रिवर्स बायस का मतलब होता है कि इसके एनोड पर नेगेटिव सप्लाई और कैथोड पर पॉजिटिव सप्लाई होते हैं, बट इसके श्रेणी में एक रेजिस्टेंस लगा है। रेजिस्टेंस इसलिए लगा देते हैं कि जेनर वोल्टेज से जो ज़्यादा वोल्टेज होता है वो श्रेणी में रेजिस्टेंस करने पर जो एक्सेस वोल्टेज है वो यहाँ पर हो जाता है, जिससे वो कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। तो जब हम यहाँ से सप्लाई देते हैं तो जो जेनर का स्पेसिफिकेशन है, मान लिया कि ये 12 वोल्ट का जेनर है, हम यहाँ से सप्लाई देना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम करंट मीटर लगाए हैं, यहाँ वोल्ट मीटर लगाए हैं। जो ये वोल्टेज होगा वो इस जेनर वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर लगा है उसको इसमें दिखाई देगा, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। लेकिन इसमें से करंट कोई प्रवाहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक इस पर लोड नहीं लगेगा इसमें ये आईजेड का मान जब हम वोल्टेज को जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे और बीजेड की रीडिंग पढ़ लेंगे और जेनर वोल्टेज से जो ज़्यादा वोल्ट होता है वो यहाँ जो शेयरिंग वाले रजिस्टर लगा है इसमें देखने लगेगा। मतलब यदि हम
भी टोटल वोल्टेज देते हैं तो वी जेड प्लस आर बराबर टोटल वोल्टेज। अब जेनर डायोड की प्रॉपर्टी या जेनर डायोड का गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, इसको हम ग्राफ की तरह से समझ सकते हैं। ये फॉरवर्ड बायस एक्सिस है, ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड करंट है, ये इनर करंट है। तो जब हम किसी इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं तो ये ऑर्डिनरी मतलब रेक्टिफायर डायोड की तरह व्यवहार करता है, जबकि आप लोगों को पता है कि जो जेनर डायोड का या रेक्टिफायर डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होता है या ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो 0.6 या 0.7 किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.0, इसके लिए 0.7 वोल्ट होता है। तो ये देखिए मतलब 0.5 0.6 वोल्ट पे ये करंट का प्रवाह होने लगता है। लेकिन जब हम जेनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज करते हैं या इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है हमने अभी बताया कि लगभग 18 से 3 वोल्ट से 18 वोल्ट के बीच में है। तो ये 15 वोल्ट के बाद 18 वोल्ट से ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब यहाँ से इसमें से करंट का प्रवाह, इसके आगे हम टॉपिक में इसके सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।